मुझे चर्च की लीडरशिप ने बोला है कि पास्टर साहब आपका मैसेज 40 मिनट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो टाइमिंग है आगे बढ़ गई है, 9 से 11 हो गई है। और 11 बजे जब यहाँ से बसेस जाती हैं तो बहुत सारे कैंप के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उनको दिक्कत होती है कि वो कैंप में नहीं दाखिल हो सकते। तो जैसा जो कहते हैं जैसा होगा हुक्म सरकारी वही करेंगे हम। तो मुझे आज छोटा मैसेज, आज नहीं आज से छोटे ही मैसेज रखने होंगे। सो मैक्सिमम मैं भी चाहूँगा कि 30 से 40 मिनट से ज़्यादा ना जाऊँ। मेरा टाइम आप लोग अब नोट करना शुरू कर दें। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी 11 आयत से लेके 14 आयत तक, बल्कि 17 आयत तक हम पढ़ेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग पूरी तवज्जो के साथ आज इस तरफ देखें। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 11 to 17। गॉस्पेल ऑफ जॉन। पीछे पानी रखा है आप सबके लिए, भाई ताहिर जो हैं पानी लेके आते हैं, तो वो पीछे टेबल पे होता है। आप लोग जब कमरे में आते हैं एक बोतल अपने साथ उठा के ले आया करें, या जब जा रहे होते हैं तो ज़रूर वहाँ से अपना पानी ले लें और ताहिर भाई को ब्लेस किया करें कि वो रेगुलर ये सर्विस दे रहे हैं चर्च के लिए। यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब 11 आयत से हम पढ़ेंगे। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की, नहीं 11 से नहीं, हाँ 11 से, तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सराहने और दूसरे को पैंतियाने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ए औरत तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ए औरत तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, यानी ए उस्ताद। 17 आयत। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप, अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। हालेलुया। अगर आपने ध्यान से सारा हवाला सुना और देखा है, मैं आगे चलता हूँ, नहीं तो अगर आप बोलें तो मैं एक दफ़ा और रिपीट करवा सकता हूँ। सबने ध्यान से सुन लिया, पढ़ लिया? क्योंकि अब मैं रिपीट नहीं करूँगा। ये हवाला आप लोगों ने बहुत दफ़ा ईस्टर के मौके पे, रेजरेक्शन डे के मौके पे आपने कई दफ़ा सुना होगा अपनी ज़िंदगी में, कई दफ़ा इस पे कलाम भी सुना होगा, ख़ुद भी आपने कई दफ़ा पढ़ा होगा इस सारे हवाले को। ये हवाला एक्चुअली 20वां बाब जो है, अगर आप पढ़ेंगे पूरा तो आपको पूरी डिटेल नज़र आ जाएगी। ये यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन के तीसरे दिन की बात है। खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दे दी गई थी। सलीब के बाद उनकी लाश को एक गार में रखा गया, उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर डाल दिया गया, और खुदावंद यीशु मसीह को इस वक्त मरे हुए, इस पूरे हवाले में मरे हुए तीसरा दिन है, और ये तीसरे दिन की बात है। और ये स्टार्ट कहाँ से हुई है, इसलिए मैंने पूरा आपको हवाला नहीं पढ़ाया, क्योंकि मेरे पास टाइम वैसे ही कम है। ये स्टार्ट कैसे हुई है कि तीसरे दिन मरियम मगदलिनी, ये यीशु की एक शागिर्द थी, और ये सुबह सवेरे जब अंधेरा ही था, मरियम मगदलिनी अपने घर से निकली है और यीशु की कब्र के पास ये पहुंची है यीशु की लाश को देखने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, खुदावंद यीशु मसीह ने कम से कम 3 से 4 दफ़ा अपने इस पूरे खिदमत में अपने शागिर्दों को बताया था कि ये लोग इब्ने आदम को पकड़वाएंगे, सताएंगे, मारेंगे, क्रूसिफाइड करेंगे, और उसके बाद इब्ने आदम तीसरे दिन जी उठेगा। और ये सब चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को 1, 2 नहीं 3 दफ़ा पूरे कलाम में लिखा हुआ है, 3 दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह ने ये चीज़ें उनको बताई, और हर दफ़ा ये लोग भूल गए। और इस वक्त मरियम मगदलिनी जो एक नौजवान शागिर्दा है, ये निकली है सुबह सवेरे, और इसके जहन में सिर्फ एक ये चीज़ थी कि खुदावंद यीशु मसीह को जिस कब्र में रखा है उस पर एक बड़ा सा पत्थर उन्होंने रख दिया है।
और ये जब ये सोच रही थी तो इसके जहन में सिर्फ ये बात थी कि मैं उस पत्थर को अकेले कैसे खिसकाऊंगी, इतना हैवी पत्थर है, इसको खिसकाना बहुत मुश्किल है। टाइम नोट कर लें, सुबह सवेरे का टाइम है, कोई 4 बजे का 3:30 बजे का टाइम है जब ये निकली है यीशु की कब्र के लिए। सोचती भी जा रही थी कि मैं किस तरह से उस कब्र के पत्थर को हटाऊंगी, किस तरह से मैं अपने मसीहा की बॉडी को देख सकूंगी। ये सारी चीजें उसके जहन में, कहीं पे भी ये बात नहीं है कि मैंने यीशु को जिंदा देखना है। उसने बोला था तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठेगा, तो मैं जिंदा यीशु को देखने जा रही हूं। कहीं से किसी हवाले में उसके जहन में ऐसी चीज नहीं थी। वो मुर्दा यीशु को देखने जा रही थी, वो लाश को देखने जा रही थी। और जब वो जा रही थी तो उसके जहन में ये सवाल था, मेरे लिए पत्थर कौन उठाएगा। हालेलुया। मैं आपको आज एक एडवाइस करना चाहता हूं। जिस तरह ये मरियम मगदलीनी सुबह सवेरे उठी है और ये सोचती हुई जा रही है किसके बारे में, खुदावंद के बारे में सोचती जा रही है कि मैंने खुदावंद को देखना है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी हैबिट में लेके आएं कि आप लोग सुबह सवेरे उठें। कोई 4:30 बजे का अलार्म या 4 बजे का अलार्म लगाएं और उठें और दुआ करें। उस टाइम पे जब आप खुदा को देखना चाहेंगे, उस टाइम पे, अभी पास्टर नदीम ने गीत गाया, तड़के मैं तेनू ढूंढा। तो सुबह सवेरे का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आप सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग अपनी हैबिट में लेके आएं, सुबह अलार्म लगाएं और सुबह उठें और सुबह उठ के आप दुआ करें। मैं आपको बता रहा हूं, सुबह उठ के जो खुदा को देखना चाहता है, जैसे ये सुबह उठ के खुदा को देखने के लिए गई थी, भले वो मरे हुए इंसान को या मरे हुए जिस्म को देखने जा रही थी, लेकिन उसके जहन में था कि मैं अपने मसीहा को देखने जा रही हूं और सोच रही थी कौन मेरा ये बड़ा सा पत्थर हटाएगा। लेकिन वो हैरान हुई कि जब वो वहां पहुंची तो पत्थर किसी ने ऑलरेडी, फरिश्तों ने वो पत्थर को हटा दिया था। मैं आपको बोल रहा हूं, जब सुबह सुबह आप लोग खुदा का चेहरा देखना चाहेंगे, सुबह सुबह उसको ढूंढेंगे आप, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जिंदगी में जितने भी पत्थर हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल हैं जो आप समझते हैं कि आप अपनी ताकत से हटा नहीं सकते, खिसका नहीं सकते, खुद ब खुद खुदा आपके लिए वो हटाएगा। पहली चीज, सुबह उठने की आदत डालें। सुबह सिर्फ दुआ के लिए मैं उन सब बहन भाइयों को, बेटे बेटियों को अप्रिशिएट करता हूं जो सुबह सुबह उठते हैं और दुआ करते हैं, जिसमें रसल जैकी हैं, ये 3:30 बजे का अलार्म लगाते हैं और उठते हैं। मुझे नहीं पता आप में से और कितने लोग हैं, लेकिन ये आप हैबिट बनाएं अपनी जिंदगी में, सुबह सुबह उसको देखने की कोशिश करें। आप देखिएगा आपकी जिंदगी के जो भी बड़े बड़े पत्थर हैं, जो भी आपके जिंदगी में रुकावटें हैं, खुद ब खुद खुदावंद आपके रास्ते में से दूर कर देगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब वहां गई तो पत्थर हटा हुआ था, और पत्थर हटा हुआ था, जब इसने अंदर देखा तो यीशु मसीह की बॉडी वहां पे नहीं थी। तो ये वापसी गई और वापसी जाके शागिर्दों को बोला कि वहां से यीशु मसीह की बॉडी वो लोग निकाल के ले गए। और शागिर्दों में से 2 शागिर्द, पतरस और यूहन्ना, दौड़ते हुए कब्र तक गए, और जब उन्होंने भी अंदर जाके देखा और देखा बॉडी वहां पे नहीं है, तो वो लोग वापस लौट गए। लेकिन मरियम मगदलीनी है, ये खड़ी रही, ये वहीं पे खड़ी रही और वहीं पे ये रोती रही। सुनिएगा ध्यान से, 11वीं आयत मैं आपके सामने दोबारा पेश करना चाहता हूं। लिखा है, बट मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर करी। सुने, दूसरा सबक आपको क्या देना चाहता हूं कि जब आप ये सुबह सुबह किसको देखने गई थी? खुदावंद यीशु मसीह को। लेकिन इसको खुदावंद यीशु मसीह नहीं मिले। ये 2-3 लोगों को और अपने साथ ग्रुप बनाया कि तुम भी सुबह सुबह चलो और खुदावंद यीशु मसीह को देखो। वो ग्रुप भी आया इसके साथ और उन्हें भी खुदावंद यीशु मसीह नहीं मिला और वो ग्रुप वापसी चला गया। तो पहली डिस्करेजमेंट आपकी जिंदगी में यह आ सकती है, जब आप सुबह सुबह उठेंगे और खुदा का मुंह देखना चाहेंगे तो हो सकता है आपको खुदा नजर ना आए। आप बोलें यार ये फजूल सी बात है, ये बिल्कुल फजूल सी बात है कि सुबह सुबह मैं अपनी नींद खराब कर रहा हूं और मैं यहां पे आ रहा हूं और कोई मुझे खुदा यहां पे नजर नहीं आ रहा, कोई मुझे खुदावंद यीशु मसीह नजर नहीं आ रहा, उसकी प्रेजेंस नजर नहीं आ रही। तो हो सकता है आप जिस ग्रुप में
अपने आप को डेवलप कर रहे हैं कि हम सुबह उठ के दुआ करेंगे उस ग्रुप के 3-4 लोग वापसी दुनिया में चले जाएं, लेकिन ये बता रही है कि आप वहीं पे रहना। ये वहीं पे रही, बाकी दोनों शागिर्द वापस चले गए, ये वहीं पे खड़ी रही। हालेलुया, ये वहीं पे खड़ी रही। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, जब हम सुबह सुबह खुदा के तालिब होते हैं, कलाम में लिखा हुआ है तड़के मैं तेनू ढूंढा। जब हम सुबह सुबह खुदा के तालिब होते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है जो खुदावंत के तालिब होते हैं उनके चेहरे पे कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी। लिखा हुआ है बब्बर के बच्चे भूखे और हाजतमंद होंगे, लेकिन खुदावंत के तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं रहेंगे। तो आपको मेरी एनकरेजमेंट ये है कि भले आपके साथ देने वाले, हो सकता है आपका साथी, जीवन साथी दोबारा से दुनिया में चला जाए और बोले नहीं सुबह उठने का कोई फायदा नहीं है, मैं अपनी नींद क्यों खराब करूं, मैं लेकिन आप डटे रहिएगा जिस तरह ये डटी रही। हालेलुया, मैं अप्रिशिएट करूंगा आप लोग आपस में, ये हम एक फैमिली की तरह हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी इस फैमिली में मेल जोल हो, मिलना जुलना हो, आपस में नेटवर्क आप लोग बनाएं और आपस में ही एक दूसरे को चैलेंज करें। यार मैं सिस्टर जैकलीन आप उठ रही हैं, कल से मैं भी उठूंगा और आपको मैसेज करूंगा, देखो मैं उठा हुआ हूं, और हम अपने अपनी जगह पे अपने अपने घरों में बैठ के प्रेयर करेंगे। ऐसे 3-4 लोग मिलके ग्रुप बनाएं। मैं आपको बोल रहा हूं ऐसे ब्रेक थ्रू होंगे एक दूसरे की जिंदगी में, ऐसे ऐसे खुदा काम करेगा, ऐसे ऐसे मौजज़े करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बड़े बड़े पत्थर जो आपको लग रहा है आपकी ताकत से बाहर हैं, आपकी कुव्वत से बाहर हैं, वो खुदावंद हटा के रख देगा। हालेलुया, ये सिर्फ पावर है जब आप सुबह सुबह उसका चेहरा देखना चाहते हैं। हालेलुया, बाइबल बताती है 11वीं आयत में, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रही, 11 खड़ी रही और रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की। बस ये आज मेरे पूरे मैसेज इसी लाइन के ऊपर है। मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रही, रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर करी। देखें, रोना जिंदगी में एक कॉमन चीज है, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप औरत हैं। जिंदगी में टाइम ऐसे आते हैं जब हम रो जाते हैं, जिंदगी में ऐसी तकलीफें आती हैं जब हम रो जाते हैं। हम जब्त नहीं कर सकते, हम इसको होल्ड नहीं सकते, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे मर्द कम रोते हैं, लेकिन रोना एक टाइम पे होता है कि रोना आता है। मेरी माँ की डेथ हुई 2 महीने पहले, मैं वेस्ट अफ्रीका में था, बिल्कुल अकेला था, रो रो के एक टाइम ऐसा आया आंखों में सिर्फ आंसू भरे हुए थे और आंखें खाली खाली थी। क्यों खाली थी? क्योंकि मैं जिसकी सूरत देखना चाह रहा था, जिस माँ को देखना चाह रहा था, मेरा जहन से बोल रहा था अब वो तुझे यहाँ नहीं मिलेगी। तो हम क्या होता है, हम रोते हैं और आंखें भरी हुई होती हैं, हम रो रहे होते हैं और जिसको ढूंढ रहे होते हैं वो शख्स हमें नहीं मिल रहा होता। इस कलाम में खुदा ने मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई हैं और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं फ्रीली। देखें, रोना मैंने आपको बताया इट्स वेरी कॉमन। अगर आप रोते हैं तो ये एक आप समझ लें, ये एक ऐसा हथियार है, ये एक ऐसा टूल है आपके पास, ये एक ऐसा वेपन है आपके पास जिससे आप आसमान के सारे बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। समझ आ रही है? हमारे आंसू बड़े कीमती हैं खुदा की नजर में, लेकिन बाज दफा हम क्या करते हैं कि हम जब रोते हैं तो हम अपने मौजज़े के बिल्कुल करीब होते हैं और हम वापसी आ जाते हैं। और यही मैं आज राज आपके सामने सीक्रेट शेयर करने वाला हूं कि हम रोते हैं, हमारे आंसू बाज दफा वेस्ट हो जाते हैं, हमारे आंसू ऐसे ही निकल जाते हैं। लेकिन आज ये औरत मरियम मगदलिनी आपको बताएगी आंसू वेस्ट नहीं करने हैं, आंसू का किस तरह से आप वापसी रिवॉर्ड ले सकते हैं, किस तरह से इन आंसुओं को कैश करा सकते हैं। आज आप इस जगह पे सीख के जाएंगे। हालेलुया। तो बहुत दफा आप और मैं, हम अपनी अपनी जिंदगी में रोते हैं और रोते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर रोते हैं। आज खुदा इस जगह पे किसी एक से बात कर रहा है जो अपनी जिंदगी में बहुत रो रहा है। खुदा ने आपका रोना देखा है। मुझे नहीं पता आप किस चीज को लेकर रो रहे हैं। हो सकता है आप अपने बच्चों को लेकर रो रहे हो कि बच्चे सही तरबियत में नहीं है, बच्चे गलत राह पे चले गए हैं, खुदा ने औलाद दी है और वो औलाद भटक गई है। हो सकता है आप उन बच्चों के लिए रो रहे हो जो अभी तक आपकी जिंदगी में नहीं आए।
हो सकता है आप अपने फाइनेंसेस को लेके रो रहे हो सकता है आप अपनी जॉब को लेके रो रहे हो सकता है आप अपने शादीशुदा जिंदगी को लेके रो रहे हो कि वो ठीक नहीं चल रही है। बहुत सारी हमारी जिंदगी में बीमारी को लेके आप रो रहे होते हो। बाज दफा ना सिर्फ हम अपनी बीमारी को लेके रो रहे होते हैं, बल्कि हम अपने औलाद पे जो बीमारी आ जाती है वो हमें रोने पे मजबूर कर देती है। तो बहुत दफा हमारी जिंदगी में रोने के बहुत सारे चीजें आती हैं। आज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, अपने रोने को वेस्ट नहीं करें। खुदा इस रोने के पीछे बड़े सारे काम कर सकता है और मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से काम कर सकता है। हालेलुया। ये एक सच्चा वाकया है जो मैं बता रहा हूं। एक आदमी ने जो सोना डिटेक्ट करने वाली मशीन होती है ना, वो खरीदी और उसे जमीन पे किसी ने उसे बोला कि ये मशीन को आप जमीन पे जहां रखोगे, अगर उसके नीचे सोना है तो ये टू 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 करने लग जाएगी। और वो आदमी उस मशीन को लेके अपने पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में फिरता रहा, जगह 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 वो रखता रहा और कहीं पे भी टू टू की आवाज नहीं आई। तंग आ गया, हार गया और फाइनली उसने वो मशीन बिल्कुल कोड़ियों के मोल किसी और को बेच दी। और उस बंदे ने वहां से शुरू किया जहां से उसने पूरा कर लिया था। उसने जैसे ही अगली जगह रखा, टू 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 की आवाज आ गई, उसने वो गोल्ड अपना हासिल कर लिया। हम लोग बिल्कुल इसी तरह बहुत करीब पहुंच जाते हैं अपने मौजज़े के और उस मौजज़े से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि ये चीज हमें नहीं पता जो आज खुदावंद आपको बताना चाह रहा है। सुनिएगा ध्यान से। लेकिन मरियम बाहर कब्र पर खड़ी रही, रोती रही और रोते रोते कब्र की तरफ झुककर नजर करी। इसने ऑलरेडी देख लिया है कि यीशु अंदर नहीं है। अपने दूसरे साथियों को बताया यीशु नहीं है, वो लोग आए और वो लोग चले गए। अब ये दोबारा वहीं पे डिटरमिन है। सुनिएगा, दो आज लेसन आप सबके लिए याद रखिए। ये वहां से नहीं गई है, ये वहां से नहीं गई है, बल्कि वहीं खड़ी रही है। और बाइबल बताती है कि ये खड़ी रही है, रोती रही है और रोते रोते कब्र में झुककर अंदर नजर करी। ये पहले देख चुकी है कब्र खाली है, राइट? लेकिन अब बाइबल बता रही है कि ये वहीं से हिली नहीं है। लोग इसके साथी थे, वो वापस चले गए, ये वहीं पे है, हिली नहीं है, रो रही है। और रोते रोते इसने फिर, आपने देखा जब आप रोते हैं तो आपकी आंखें कितनी भरी हुई होती हैं, आपको धुंधला नजर आ रहा होता है, आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा था क्योंकि आंसू बीच में होते हैं। होता है ऐसा? इसने क्या किया, इस औरत ने उन आंसुओं की दीवार के पीछे से, यानी उसकी आंखें, ये मेरी आंखें और आंखों के बीच में चश्मा है, राइट? उसकी आंखों और आंखों के बीच में आंसू थे और उन आंसुओं में से उसने फिर से यीशु को देखने की कोशिश करी। सुनिएगा ध्यान से। उन आंसुओं में से जो आंखों में भरे हुए थे, उन आंसुओं में से इसने फिर यीशु को देखने की कोशिश करी। किसी को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूं। उन आंसुओं की वॉल में से, उन आंसुओं में से थ्रू द टीयर्स उसने देखने की कोशिश करी, जबकि जानती है कि अंदर कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही इसने देखने की कोशिश करी, आंसुओं के वॉल के पीछे से देखने की कोशिश करी, 12वीं आयत पढ़ें, क्या देखा? तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सराहने एक को पातियाने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। सुनिएगा, ये पहले इसको नजर नहीं आए थे, ये फरिश्ते पहले नजर नहीं आए थे। ये फरिश्ते अब नजर आए जब इसने आंसुओं के पीछे से दोबारा से कोशिश करी कि मैं अपने खुदावंत को देखूं। कितने आप में से रो रहे होते हैं अपनी जिंदगी में? हम सब मुख्तलिफ स्टेज पे रोते हैं। हमें बाज दफा कंधे चाहिए होते हैं, कोई कंधा मिल जाए, यार बाप का कंधा मिल जाए, हम उसको हक करके रो लेंगे। माँ की झप्पी मिल जाए, माँ को लिपट के रो लेंगे। जीवन साथी मिल जाए, उसको लिपट के रो लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं चाहिए। जब आपकी जिंदगी में आंसू बहने का सीजन हो, जब आप आंसू बहा रहे हो, तो उस आंसुओं के पीछे से कोशिश करें, खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढने की कोशिश करें जो कि नजर नहीं आ रहा है। वहां पे ऑलरेडी वो वहां पे नहीं है।
लेकिन आप जब उसे आंसुओं के पीछे से ढूंढने की कोशिश करेंगे तब आपके लिए आसमान खुल जाएगा, सुपरनेचुरल चीजें आपको नजर आने लग जाएंगी। जब आप स्टिल इस कंडीशन में कि मुझे यीशु नजर नहीं आ रहा, मेरे आंसू बह रहे हैं, और फिर आंसू के बावजूद आप डटे हुए हैं कि मैंने देखना यीशु को ही है, मैंने अपनी माँ को नहीं देखना, मैंने अपने मैके में नहीं देखना, मैंने अपने जीवन साथी को नहीं देखना, बाप को नहीं देखना, बॉस को नहीं देखना, मैंने यीशु को देखना। भले वो नजर नहीं आ रहा है, मैं आंसुओं के पीछे से उसको देखूंगी। और जब आप ये देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, खुदा आपके लिए ऐसी चीजें दिखाएगा जो इससे पहले आपने नहीं देखी होंगी। इस औरत ने कभी फरिश्ते नहीं देखे थे, लेकिन जब आंसुओं की वॉल के पीछे इसने देखना शुरू किया तो इसको 2 फरिश्ते नजर आए। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आज के बाद आंसू वेस्ट नहीं करने। जब आंसू आपके आंखों में आए, देखिए आंसू एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा पानी है जो कहां से आता है आपको नहीं पता। ये एक बड़ा कीमती पानी है, कीमती पानी है, और ये खास खास मौकों पे सिर्फ आंखों में आता है। या तो बहुत दुख में से आप गुजर रहे हो या बहुत खुशी में से आप गुजर रहे हो, भले आपकी आंखें किसी भी वजह से नम है, आपकी आंखें किसी भी वजह से तर हैं, लेकिन आप भले गम में से गुजर रहे हो, पेन में से गुजर रहे हो, खुशी में से गुजर रहे हो, हर एक चीज में कोशिश करें कि आंसुओं की दीवार के पीछे से आप यीशु को ढूंढने की कोशिश करें। खुदा ने यहां पे उसको वो चीज दिखाई जो इससे पहले उसने आज तक नहीं देखी थी। हालेलुया। जब आप परेशान होते हैं ना, सुने, जब आप परेशान होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप खुदा के बेटे बेटियां। जब आप परेशान होते हैं ना, आपको नजर कुछ नहीं आ रहा होता कि कहां है खुदा, किधर है, मैं आपको बता रहा हूं, फरिश्ते आपके आसपास होते हैं। जब आप रो रहे होते हैं, जब आप दुख में से गुजर रहे होते हैं, फरिश्ते आपके आसपास होते हैं। आपको लगता है शायद सबने मुझे छोड़ दिया, कोई इस वक्त मेरे साथ नहीं है, फरिश्ते उस वक्त आपके सराउंडिंग में होते हैं। पुराने अहदनामे में एक वाकया है जो मैंने प्रीच किया हुआ ऑलरेडी, मैं आपको सिर्फ बता देता हूं। याकूब जो है अपने भाई की बरकत को लेके धोखे से वो ले लेता है, उसके बाद वो भागता है क्योंकि भाई उसको कत्ल करना चाहता है। और याकूब जब भाग भाग के एक बड़ी दूसरी जगह पे आ जाता है, परेशान थका हुआ होता है, शायद रो भी रहा होता है, जमीन पे सीधा लेट जाता है, आंखें ऊपर की तरफ होती हैं, उसकी आंखों में शायद नम होती हैं। उस टाइम पे खुदा उसकी आंखों को, उस आंसुओं के दरमियान में से खुदा उसको दिखाता है, और वो विजन में देखता है कि एक सीढ़ी पड़ी हुई है आसमान से जमीन तक, और उस सीढ़ी पे फरिश्ते नीचे से ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से नीचे आ रहे हैं। खुदा क्या बताना चाह रहा है, जब उसका बेटा और बेटी किसी दुख में से गुजर रहे होते हैं, वो अकेला नहीं होता। वो शख्स या वो बेटा या बेटी अकेले नहीं होते। खुदा उसके आसपास फरिश्तों को तायुन कर देता है, फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है कि इसको दिलासा दे। कितने लोग जानते हैं बागे गतसमनी में खुदावंद यीशु मसीह का पसीना, खून जो है पसीना बन के निकल रहा था। उन्होंने बोला, बाप अगर हो सके तो ये प्याला मेरे से टल जाए तो टाल दे। थके हुए थे, परेशान थे, और शायद आंसुओं के सबब से खुदावंद यीशु मसीह ये सारी चीजों को खुदा से बात कर रहे थे और आंसुओं के बीच में से खुदा को देख रहे थे। तब खुदा ने क्या किया, तब बाइबल बताती है खुदा ने फरिश्ता भेजा जो यीशु को तसल्ली देने लगा। हालेलुया। आज मैं आप सबको बोल रहा हूं, आपने अपने रोने को जाया नहीं करना है। इस रोने के पीछे, इस आंसुओं की दीवार के पीछे आप यीशु को देखना शुरू करें। खुदावंद आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा, ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा जो आपकी आंखों ने इससे पहले कभी भी नहीं देखी हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलें जोर से हालेलुया। शैतान ने ना आपको छू के गलती करी है, उसने गलत शख्स पे हाथ डाल दिया। मुझे ऐसा लग रहा है सही शख्सों पे हाथ डाला है। खुदा ने आपको अपने बेटे बेटियां बनाया। एक दफा क्या हुआ, बहुत सालों की बात है, मैं कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज में पढ़ता था तो एक दोस्त के घर में हम लोग गए, और उस घर में जब हम गए, बड़ा छोटा सा कुत्ता था। वो कुत्ता इतना छोटा सा था, मैं थोड़ा सा शेर हो गया, मैंने उसको किक मार दी।
मैंने कहा इतना सा है क्या करेगा, और वो तो जान को आ गया कुत्ता, अब वो मेरे पीछे और मैं भाग रहा हूं उसके घर में। बाज दफा ऐसा ही होता है कि शैतान गलत आदमी को टच कर लेता है, उसे नहीं पता होता मैंने किसको टच कर लिया, और यही आपके साथ हुआ है। अगर आपकी जिंदगी में आज प्रॉब्लम, पेन्स और ये सारी चीजें हैं, उसकी वजह यह है कि शैतान ने आपका फ्यूचर देखा है, शैतान ने देखा है आने वाले दिनों में आप क्या करने वाले हो। शैतान आपको अभी मारना चाहता है जब आप ग्रो नहीं हुए हो, जब आप पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हो, ईमान में पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हो, तब शैतान चाहता है कि इस वक्त जब ये छोटा ही है इसको मार डालें। मैंने आपको मिसाल दी है, मूसा जब 1 साल या 2 महीने का या पैदाइश के टाइम पे था, उस टाइम पे शैतान ने उस जमाने के बादशाह को बोला कि सारे बच्चे जितने हैं पैदाइश से लेके 2 साल सबको मरवा दो, क्योंकि मूसा को मारना आसान है अगर वो बच्चा है, अगर ये बड़ा हो गया तो मारना मुश्किल है। यीशु के टाइम पे भी सेम चीज हुई है, शैतान ने यही किया, हेरोदिस के जरिए जितने बच्चे थे सबको मरवा दिया। क्यों? क्योंकि यीशु अगर बेबी है तो मारना आसान है। इस तरह जब आपका ईमान बेबी ईमान होता है, जब आप पूरी तरह से खुदा के कलाम में रचे बसे नहीं होते हो, पूरी तरह से आप तैयार नहीं, स्ट्रांग मसीह नहीं होते हो, उस टाइम पे बड़ा आसान है शैतान आपको इस जगह से, इस चर्च से बाहर ले जाए और आपको दोबारा से दुनिया में रखे, क्योंकि वो जानता है ये शख्स ने अगर जड़ पकड़ ली तो ये बहुत डेंजरस होगा। और उसे नहीं पता कि आज जितने भी आंसू आपकी आंखों में हैं, उसने गलत जगह पे गलत बंदे को टच कर लिया है और उसको ये पे बैक करना पड़ेगा सूद समेत। कितने लोग चाहते हैं सूद समेत लेना? मैं अपनी जिंदगी में, मुझे नहीं पता आपका, लेकिन मैंने बहुत सफर किया, और जब मैंने सफर किया है ना, एक टाइम आता है सफरिंग आपकी जिंदगी में इतनी बढ़ जाती है, आप बोलते हो खुदावंद बस इससे ही रिहाई दे दे, काफी है। आप जब खुदा ना खासा जेल में चले जाओ ना, तो आप बोलते हो यार बस जेल से निकल जाओ, यही काफी है। आप इतनी ही उम्मीद करते हो कि बस किसी तरह से इस प्रॉब्लम में से निकल जाओ। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, आज के बाद आपने रिहाई नहीं मांगनी है, आपने बोलना आज के बाद मुझे खाली रिहाई नहीं चाहिए, मुझे पे बैक करना है जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, जो मेरे साल वेस्ट हुए हैं, जो मेरा पैसा वेस्ट हुआ है, जो कुछ शैतान ने मेरे से लिया है उसको 10 गुना 7 गुना करके वापस करना है। ये आपका इंटेंशन होनी चाहिए एज खुदा के बेटे और बेटियों की तरह। हालेलुया। तो ये औरत, पीछे जाए 11, तो मरियम कब्र के बाहर खड़ी रोती रही और रोते रोते कब्र की तरफ झुक कर अंदर नजर करी। इसकी आंखों में रोते रोते आंसू थे, कोई होप नहीं थी कि मैं यीशु को अंदर देख सकूंगी, क्योंकि ऑलरेडी देख चुकी है, कोई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद डिटरमिन है, उसके बावजूद ये अपने इरादे में पक्की है कि मुझे इन आंसुओं के पीछे किसी और को नहीं देखना है, मुझे इसी यीशु को देखना है जो इस कब्र में था। हालेलुया। और फिर उसके बाद अजीब व गरीब काम हुए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब आप अपने आंसुओं के पीछे से सिर्फ खुदा को देखना चाहेंगे, जब आपकी जिंदगी में गम का सीजन चल रहा है, दुखों का, पेन का सीजन चल रहा है और आपकी आंखें खुश्क नहीं हो रही हैं, आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, तो प्लीज कोई कंधा नहीं देखे, कोशिश करें उन आंखों के आंसुओं के पीछे से खुदावंद यीशु मसीह को देखने की कोशिश करें। मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूं, मैं इस कलाम पे उतना ही अमल, उतना ही बिलीव भी करता हूं, उतना ही मैं इस पे अमल भी करूंगा जितना मैंने अपनी जिंदगी में इसको एक्सपीरियंस किया। और मैं आपके सामने कोई फेक कलाम नहीं रखना चाहता जिसकी कोई 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 पावर नहीं है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये मैंने फील किया है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं अपने चर्च के सामने ये चीज आपके लिए लेके आता हूं। हालेलुया। तो हमने देखा कि यहां पे जैसे ही इसने आंखों के आंसुओं के पीछे से देखने की कोशिश करी, इसको 2 फरिश्ते नजर आए। और फिर आगे बाइबल बताती है कि खुदावंद यीशु, पढ़िएगा आगे, 2 फरिश्ते नजर आए जहां यीशु की लाश पड़ी थी। नेक्स्ट, उन्होंने उससे कहा औरत तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा के ले गए, मालूम नहीं उसे कहां रखा है। नेक्स्ट, ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े हुए देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। देखें ध्यान से, आंखों के आंसुओं में से जब इसने देखने की कोशिश करी, खुदा ने इसके लिए सुपरनेचुरल चीजें दिखाना शुरू कर दी।
और जिसको ये आंखों के आंसुओं के पीछे से देखना चाह रही थी, वो ठीक उसके साथ खड़ा हुआ था। और ये मैं आपको तसल्ली के लिए बोल रहा हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसे सीजन से गुजर रहे हैं जिसमें आपकी जिंदगी में आंसू जारी हैं, पेन है, शेम है, इस तरह की आपकी जिंदगी में अगर सारा सिलसिला है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप इन आंसुओं के पीछे से यीशु को देखने की कोशिश करें। और जब आप देखने की कोशिश करेंगे, वो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन वो ठीक आपके पीछे ही मौजूद होगा। बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ठीक उसके पीछे मौजूद था। हालेलुया। अब मैं बता रहा हूं ये हुआ क्या है। ये एक सुपर नेचुरल चीज हुई है, ये एक ऐसा अपसेट हुआ है, ये एक ऐसा काम हुआ है जो अभी मैं प्रूफ करूंगा और आपको पता चलेगा। इससे पहले आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको यहां पे अभी प्रूफ करने लगा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों आया है। क्योंकि इसके आंसुओं की दीवार में से इसने यीशु को देखना चाहा। हालेलुया। पुराने अहदनामे में सुनिएगा, पुराने अहदनामे में मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानियाँ थी जो इसराइली कौम को बोली गई थी, और उसमें से एक ख़ास कुर्बानी होती थी, और वो कुर्बानी साल में सिर्फ एक दफ़ा दी जाती थी। एक दफ़ा जो सरदार काहिन होता था वो क्या करता था, पूरी उम्मत के लिए वो जानवर का जो जानवर ज़बह किया जाता था उसका खून लेता था और पाक तरीन मकाम में जाता था। ध्यान से सुनिएगा, मैं आ रहा हूँ उसी जगह पे आ रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कितना बड़ा काम हुआ है। तो पुराने अहदनामे में जो सरदार काहिन होता था वो उम्मत के वास्ते साल में एक दफा वो एक जानवर, वैसे तो बहुत सारी कुर्बानियां होती थी, बहुत सारे जानवर ज़बह किए जाते थे, लेकिन जो अटोनमेंट जिसे कहते हैं नजात की जो कुर्बानी होती थी, उसके लिए क्या करते थे, वो जानवर ज़बह करते थे और सरदार काहिन खाली वो जानवर का खून लेके उस पाक तरीन मकाम में जाता था जहां पे कोई अलाउ नहीं है कि वहां जा सके। इसको भी सिर्फ एक दफा साल में जाने की इजाजत थी, वन टाइम इन अ ईयर। तो ये जाता था और ये अपने पूरे ड्रेस के साथ, अपने पूरे कपड़ों के साथ, पूरी तैयारी के साथ होता था, और इसके कमर पे एक बड़ा सा रस्सी बंधी होती थी। ध्यान से सुनिएगा, इसकी कमर पे बड़ी सी रस्सी बंधी होती थी, और जब ये पाक तरीन मकाम में जा रहा होता था तो कोई ना इसे छू सकता है और ना ये किसी को छूता है। ये जब जाता है अंदर, तो अगर सरदार काहिन में खुद कोई गुनाह मौजूद होता है तो वहीं का वहीं वो मर जाता है। तो उसकी लाश जो अंदर पड़ी है उसमें कोई इजाजत नहीं है कोई जा सके। उस रस्सी में जो इसके कपड़ों में होती थी, वो जो कपड़े पहने होते उसमें घंटियां होती थी कुछ, तो वो जब अपने हाथ उठा रहा है, चल रहा है, घंटियों की आवाज आ रही होती थी। बाहर जो लोग हैं उनको समझ में आ रहा होता है कि बंदा सरदार काहिन अंदर जिंदा है। लेकिन अगर सरदार काहिन में कोई गलती या कोई गुनाह पाया जाता है तो सरदार काहिन ठीक अंदर ही उसी जगह पे कुर्बानी का वो खून दिए बगैर वो मर जाता है। और फिर क्या करते थे, वो रस्सी से अंदर जाना अलाउ नहीं था, रस्सी से उस सरदार काहिन को वापसी बाहर खींच लेते थे। तो ज़हन में रखिएगा, ये पुराने अहदनामे में हर साल ये कुर्बानी गुजरानी जाती थी, और जब गुजरानी जाती थी तो कोई सरदार काहिन को छू नहीं सकता, क्योंकि वो इंतहाई पाकीज़गी का टाइम होता था। तो कोई भी उसको छूना मना, वो किसी को नहीं छूता था। पूरी पाकीज़गी की हालत में वो उधर जाता था और खून वो चढ़ाता था। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, एक मैं आपको हवाला पढ़ा रहा हूं, फिर आपको पता चलेगा हुआ क्या है। हिब्रू चैप्टर 9 11 to 14। हिब्रू चैप्टर 9 11 to 14। अब सुने, वो मैंने जितना बोला पुराने अहदनामे का समझ में आ गया। अब सुने क्या लिखा हुआ है। जब मसीह आइंदा की चीजों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खेमे की राह से जो हाथों का बनाया हुआ है, यानी इस दुनिया का नहीं, नेक्स्ट, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हुआ और अब्दी खलासी कराई। खुदावंद यीशु मसीह को जब सलीब दी गई, सलीब के बाद 3 दिन के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठे, तो उन्होंने जिस मकसद के लिए उनको दुनिया में भेजा गया था, जिस मकसद के लिए खुदा ये जिस्म लेके आया था, वो मकसद पूरा हो गया था। अब करना क्या था, क्योंकि पुराने अहदनामे में ये होता था कि पूरी उम्मत के लिए
खून चढ़ाया जाता था ताकि उम्मत के लिए मखलिसी हो और उम्मत के लिए माफ़ी का ऐलान हो। खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए अपना खून बहाया है, और जब वो जी उठे तो जी उठ के उन्होंने क्या किया, बैलों बकरों का खून नहीं, बछड़ों का खून नहीं लिया, बल्कि अपना ही खून लेके उस खेमे में नहीं गए जो जमीन पे सरदार काहिन होता था, बल्कि बाइबल बताती है कि वो आसमानी खेमे में गए आगे और अब्दी खलासी कराई है। क्योंकि जब बकरों और बैलों का खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के आने से जाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है। नेक्स्ट, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीले से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान करके कर दिया, तुम्हारे दिलों के मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा ताकि खुदा की इबादत करें। 2-3 और लाइनें पढ़ लें। 24 to 28, सेम चैप्टर 24 to 28। क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ। सुने, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह वो जमीन पे जो खेमा था या टेंपल था उसमें दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। ऑलराइट, नेक्स्ट, ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, जिस तरह सरदार काइन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता था। यानी सरदार काइन हर साल जाता था, क्योंकि वो बकरों और बछड़ों की कुर्बानियों से वो 1 साल के लिए माफ़ी बख्शी जाती थी, लेकिन गुनाह मिटाए नहीं जाते थे। मसीह को बार बार कुर्बान होने की ज़रूरत है। उसने एक ही कुर्बानी दी है और परमानेंट उसने हमारे लिए नजात का दरवाज़ा खोला है। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, जिस तरह सरदार काइन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता है। ओके, वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। हालेलुया। 20 बस सही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। ये खुदावंद यीशु मसीह का मिशन था, और मिशन क्या था कि जब सारा काम उनका हो गया, उन्होंने सलीब पे कुर्बानी दे दी, सारा चीजें जो उनके ऊपर खुदा ने डाला था वो काम पूरा हो गया, तभी उसने सलीब पे बोला तमाम हुआ। सारी चीजें पूरी हो गई, उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह की डेथ हो गई। सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप सबकी तवज्जो। खुदावंद यीशु मसीह मर गए, फिर मुर्दों में से जी उठे, और मुर्दों में से कब जी उठे? तीसरे दिन। और जी उठने के बाद क्या काम था खुदावंद यीशु मसीह का? खून लेके कहां जाना था? आसमान पे खुदा के पास वो खून पेश करना था, ताकि पूरी दुनिया के लिए अब्दी खलासी हो। ठीक है, ठीक है। मरियम मगदलीनी कौन से दिन पहुंची हुई थी? वो भी तीसरे दिन पहुंची हुई थी। यानी ठीक उसी टाइम की बात हो रही है जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून लेके आसमान पे जाना था, और मरियम मगदलीनी भी ठीक उसी टाइम पे पहुंची हुई है। और देखें क्या काम किया है। गो बैक टू द ओरिजिनल स्क्रिप्चर 20, जॉन 20 वर्स 17, 11 to 17। गो, बस खत्म हो गया। John 20, fast, Gospel of John, fast। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर करी। नेक्स्ट, तो 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सराहने दूसरे को पातियाने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। नेक्स्ट, और उन्होंने उससे कहा, औरत तू क्यों रोती है? उसने कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा के ले गया, मालूम नहीं उसे कहां रखा है। नेक्स्ट, ये कहकर पीछे फिरी, यीशु को खड़े हुए देखा और ना पहचाना कि यीशु है। नेक्स्ट, पर यीशु ने उससे कहा, औरत तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझ कर उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसे यहाँ से उठाया है तो मुझे बता दे उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। नेक्स्ट, यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, यानी उस्ताद। और 17 आयत, यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया हूं। समझ आ रही है? ये आंखों के आगे जब आंसू आए और आंसुओं में से उसने यीशु को देखना चाहा,
तो खुदावंद यीशु मसीह ने पूरे प्लान को चेंज किया है। खुदावंद यीशु मसीह को कहां जाना था? खुदा के पास। लेकिन किसी ने अपने आंसुओं के पीछे से खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहा, तो खुदावंद यीशु मसीह को उस जगह मौजूद होना पड़ा। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, मुझे अभी नहीं छू, मैं बाप के पास नहीं गया हूं। यानी इस वक्त मैं अपना खून लेके बाप के पास जा रहा हूं, लेकिन चूंकि तूने आंसुओं के पीछे से मुझे देखा है और मुझे ढूंढने की कोशिश करी है, इसलिए ये इमरजेंसी लैंडिंग करी है। इमरजेंसी क्या कहते हैं, लैंडिंग होती है ना, जो फ्लाइट उतर जाती है। ये इमरजेंसी लैंडिंग सिर्फ इसलिए करी है क्योंकि तूने आंखों के पीछे से, आंसुओं के पीछे से मुझे देखने की कोशिश करी। हालेलुया। फिर एक हफ्ते के बाद खुदावंद यीशु मसीह, आप अच्छे से जानते हैं, शागिर्द जमा थे, दुआ कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह ने तोमा को बोला, तोमा इधर आ, मेरे हाथ को छू, मेरे इसके हाथों में हथेलियों में उंगली डाल, मेरी पसली को छू। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इनवाइट किया, अब तुम छू सकते हो। इसका मतलब है वो अपना काम कर चुका है, अब वापसी आ गया है। लेकिन उस टाइम पे सिर्फ क्योंकि किसी एक औरत ने आंसुओं के पीछे से उसको देखने की कोशिश करी थी, इसलिए खुदा ने उस सारी चीजों को दिखाया कि अगर कोई आंसुओं के पीछे से, अब आपको ये शायद समझ में आ जाए कि आपके आंसू कितने कीमती हैं। आपको वेस्ट नहीं करना है अपने आंसुओं को। जब आंसू निकल रहे हो किसी भी गम के सिलसिले में, किसी भी खुशी के सिलसिले में, उन आंसुओं में से कुछ और देखने की कोशिश ना करें, यीशु को देखने की कोशिश करें। मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्पेशल पानी है जो खुदा ने हमारे जिस्म में रखा और इसकी कीमत है। और जब आप ऐसा करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, खुदा आपके लिए सुपर नेचुरल काम करेगा। वो चीजें जो अब तक आपकी जिंदगी में हुई नहीं है, खुदावंद आपकी जिंदगी में कर लेगा। और आ जाए नदीप साहब ऊपर आ जाए। वो चीजें जो अब तक हुई नहीं है, खुदावंद आपकी जिंदगी में करना शुरू कर देगा। और आप ना सिर्फ सुपर नेचुरल देखेंगे, बल्कि आप खुदा को अपने पीछे साथ ही देखेंगे। हालेलुया। मेरी आज आप सबके लिए दुआ है। अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, दुआ कर रहे हैं। आज के बाद आपका कोई आंसू वेस्ट नहीं हो। आज के बाद इस औरत ने जो हमें सिखाया है कि इवन इसने यीशु को नहीं देखा, हो सकता है आप भी अपनी जिंदगी में यीशु को ना देख सकें। हो सकता है आप भी अपनी जिंदगी में यीशु को या उसकी मौजूदगी को ना महसूस कर सकें। लेकिन अगर आप इस औरत की तरह डिटरमिन हो जाएं कि नहीं, मैंने वापसी नहीं जाना, वो दो लोग चले गए वापस, मैं यहीं रहूंगी और मैं यहीं रह के अपनी आंसुओं के पीछे से फिर ढूंढने की कोशिश करती हूं। और जब आप फिर ढूंढने की कोशिश करोगे, फिर खुदावंद आपके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा, फरिश्ते आपको आसपास नजर आएंगे। और मेरी दुआ आप सबके लिए आज ही है। अपनी आंखों को बंद करें, मैं दुआ करता हूं। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के जलाली और कुदरत वाले नाम में खुदावंद हम इस कलाम के लिए शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद के जो सदियों से शायद दबा हुआ था, सदियों से पोशीदा था, सदियों से शायद लोगों की इस चीज पे नजर नहीं पड़ी कि हम आंसुओं के पीछे से जब देखें तो खुदा कैसे बड़े बड़े काम करता है। खुदावंद आज इस छोटे से अदना से खादिम के ऊपर आपने ये मुकाशफे को खोला है। मैं दुआ करता हूं खुदावंद, मेरे चर्च में बेशुमार लोग हैं जो आंसू बहा रहे हैं, बेशुमार लोग हैं जिनके आंसू वेस्ट हो रहे हैं। लेकिन आज खुदावंद हमें इन आंसुओं की कदर का पता चला है। और आज खुदावंद हम बिल्कुल मरियम मगदलिनी की तरह डिटरमिन है। इवन अगर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, इवन अगर वहां पे सब चीजें खाली हैं, कुछ नहीं नजर आ रहा है, फिर भी मैं आंसुओं के पीछे देखूंगी तो सिर्फ यीशु को देखूंगी। और जब मैं यीशु को देखूंगी तो फिर खुदा आसमान को खोलेगा, फिर खुदा खुद बजाते खुद वहां पे मौजूद होगा। सारी चीजों को, सारे बड़े बड़े प्लान को छोड़ के खुदावंद यीशु मसीह उस औरत के लिए उस जगह पे आए कि तूने आंसुओं के पीछे से मुझे देखने की कोशिश करी है। खुदावंद इस वक्त मैं दिल की गहराइयों से, ये सारे मेरे बहन भाई बच्चे हैं खुदावंद, अब आप, मैंने आपकी सारी अच्छी चीजों को टेस्ट किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आप कितने महान हो, कितने खूबसूरत और कितने बड़े बड़े काम करने वाले हो। खुदावंद मैं खुदावंद अपने इन सारे बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए खुदावंद है बाप, मैं आपका वही इनकाउंटर मांगता हूं जो आपने खुदावंद मरियम मगदलिनी को दिया। खुदावंद आपने सारी बड़े बड़े कामों को छोड़ के, उस मेन मिशन को छोड़ के, आप सिर्फ इस औरत को
वहां पे ये जाहिर करने के लिए आए कि मैं यहां पे खड़ा हूं तेरे साथ। खुदावंद मैं आप सबके लिए, ए बाप, इन सारे बच्चों के लिए खुदावंद, इसमें से जो भी अपने आंसू बहा रहे हैं खुदावंद, आज के बाद ये आंसू वेस्ट नहीं हो, बल्कि इसके पीछे से हम आपको देखने वाले हों। और खुदावंद हर वो चीज जिसका वेट कर रहे हैं यीशु के नाम से खुदावंद, इसी महीने मैं डिक्लेयर करता हूं खुदावंद, हर जगह जितना हॉल भरा हुआ है, मुझे नहीं पता किसकी क्या प्रॉब्लम है, कौन किस लिए आंसू बहा रहा है, लेकिन इसी महीने खुदावंद, जुलाई के महीने में हम ब्रेक थ्रू देखेंगे, जुलाई के महीने में हम जवाब देखेंगे, जुलाई के महीने में खुदावंद हम आंसर्स देखेंगे, जुलाई के महीने में खुदावंद है बाप, सारी दुआएं जितनी पेंडिंग है यीशु के नाम से हम उनका जवाब देखेंगे खुदावंद। आसमानी बाप, जितने बे औलाद हैं यीशु के नाम से खुदावंद, वो अपने बच्चों को, अपनी खुशखबरी को खुदावंद अपने पेट में फील करें। यीशु के नाम से जितने बीमार हैं खुदावंद, अपनी चंगाई को अपने जिस्म में फील करें खुदावंद। यीशु के नाम से खुदावंद, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं जमा हुए हैं, बल्कि जिंदा खुदा की इबादत करने के लिए आए हैं। वो औरत वहां पे मुर्दा यीशु को देखने आ रही थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसे मुर्दा यीशु नहीं दिखाया, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे जिंदा यीशु दिखाया, जो हमेशा जिंदा है, अब्दुल अब्बास जिंदा है, और वो कभी दोबारा मरने का नहीं है। वही जिंदा खुदा आपका और मेरा खुदा है। जिस तरह अगर वो उसके लिए आ सकता है, वो आपके लिए भी आ सकता है, अपने आप को आपके ऊपर जाहिर कर सकता है। खुदावंद है बाप, इन सब की जिंदगी में चमत्कार, मिरेकल खुदावंद हो, बड़े बड़े अजंबे काम हो खुदावंद, ताकि ये जान सकें कि यहाँ आना टाइम वेस्ट करना नहीं है, बल्कि यहाँ आना खुदा के लिए अपने टाइम को देना, अपने कुछ मिनटों को देना, घंटों को देना, बड़ी शादमानी का सबब है। यीशु मसीह नासरी इन सबको ब्लेस कीजिए। आपका शुक्र करता हूँ, आपके नाम की तारीफ हो। आमीन, आमीन।